हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और बहुत दिनों बाद एक्चुअली मैं नियर अबाउट 1 महीने बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ। और वो एक्चुअली दिख रहा था क्योंकि 1 महीने में जो है आई थिंक ज़्यादा 40 दिन हो गया, 37 डेज हो गया, 38 डेज हो गया, तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था। बिकॉज एक तो है कि मैं ट्रैवल कर रहा था, कुछ इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज थे। उसके बाद जो है मैं मेरा जो बिजनेस है उस पर फोकस कर रहा था, और लॉट ऑफ स्टफ वाज गोइंग ऑन। सो इसलिए मैं सोचा कि भाई थोड़ा सा ब्रेक लेके काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हर बड़ी में काम कर रहा हूँ। और जैसे आपने देखा भी होगा कि लास्ट में जो वीडियोस में बना रहा था, इवेंट लास्ट में जो वीडियोस था, उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा था, मेरे को भी मज़ा नहीं आ रहा था बनाने का। एंड इट वाज फॉर मी, इट वाज मोर लाइक कि मैं बहुत खुद खुद को बहुत पुश कर रहा हूँ। काम करने में बहुत मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। एंड ऐसा नहीं कि भाई बंद कर देना, बंद कुछ नहीं करना है। काम करना है, अच्छे से काम करना है। एंड यही चीज़ जो है वही मैं सोच रहा था। तो फिर से मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। एंड आई होप आप जो है यहाँ पे रहेंगे और इस वीडियो और यहाँ पे इस चैनल को जो है सर सपोर्ट करेंगे। और मेन ऑब्जेक्टिव यही कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी जिस तरीके से जो है मार्केट मूव कर रहा है, जिस तरीके से जो है बिजनेस का हालत है, आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम देखते हैं मोरलेस, अब देखो, अगर आप मार्केट में 4 साल से गेम खेल रहे हो, 5 साल से गेम खेल रहे हो, ये आपका लाइफ में हर जगह पे होता है। अगर आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली 3-4 साल अगर आप करते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम्स। और उस रूल गेम का जो रूल जब आपको पता चल जाता है, आप खेलते खेलते आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से आप गेम खेल सकते हो। गेम खेलने का मतलब है कि यू फिगर आउट कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। देन जो आपने पहले पहले मिस्टेक्स किया था, तो उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको आप टिपिकली इफ आई माइट से आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप अपने जो प्रोबेबिलिटी और द रेट ऑफ सक्सेस जो है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट में वही है। स्टॉक मार्केट में जैसे पहले भी बताया था कि मैं बीच में मार्केट से थोड़ा सा गायब था, बिकॉज एज आई मैंशन अर्लियर, सो मार्केट इतना ज़्यादा वोलाटाइल था कि अभी नीचे की तरफ जा रहा है, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई ना कोई टेरर अटैक हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, आपका इसराइल में, मिडल ईस्ट में आपका इट इज़ वेरी सेंसिटिव। और उसके बाद यूएस में भी बहुत ख़राब हालत है। कनाडा में जो है आपका प्रेसिडेंट जो है वो चेंज हो गया, सॉरी, कनाडा में जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपका चेंज हो गया है। यूएस में ट्रंप आ चुका है। सो अभी ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो राइट विंग जो है वो आपका राइज में है। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बैड, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ गुड। मेरे यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है कि कहाँ पे बिजनेस करना ईजी होगा। तो राइट विंग में टिपिकली जहाँ पे एक्सट्रीम गवर्नमेंट होती है, यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीम गवर्नमेंट हो या राइट विंग एक्सट्रीम गवर्नमेंट हो, लेफ्ट विंग में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सोशलिस्टिक गवर्नमेंट होता है। तो सोशलिस्टिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है दैट ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, दैट ट्राइज टू ओन एवरीथिंग, ओन के साथ साथ कंट्रोल करती है, आपको सिर्फ वहाँ का भागीदारी मिलता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसमें कैपिटलिज्म डेवलप नहीं कर पाता है। जब भी कैपिटलिज्म डेवलप नहीं कर पाता है तो एंटरप्रेन्योर जो है वो वहाँ पे नहीं रहता, एंटरप्राइजिंग लोग वहाँ पे नहीं रहते, बिकॉज दे वांट प्रॉफिट। सो उस जगह पे जो है आपका कैपिटल जो है वो भागता है वहाँ से। तो इसके वजह से इसलिए आप देखोगे जो भी आपका सोशलिस्टिक गवर्नमेंट है, जहाँ पे भी हो, इंडिया में भी जब भी आपका सोशलिस्टिक गवर्नमेंट था या है, अभी भी है, जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सोशलिस्टिक है। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जो मेड इन इंडिया ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम 4 साल हो गए या 6 साल हो गया, फिर भी उस तरीके का ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। आपका लोकल पॉलिटिक्स जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑल्दो वी आर दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यहाँ पे भी लोग जो है काम नहीं करना चाहते हैं। लोगों को फ्री में खाना मिल रहा है, तो लोगों के पास मोटिवेशन नहीं है काम करने को। आपको ये समझना पड़ेगा कि मनुष्य के 3 जगह, 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है भगवान, एक होता है इंसान, तीसरा होता है जानवर। तो जानवर जो होता है वो अपना सर्वाइवल के लिए फोकस करता है, उसको बाकी मतलब सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन यानी सेक्स और खाना खाना और सेक्स पे वो फोकस करता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मतलब बातचीत करूंगा आपके साथ, आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। सो इंसान जानवर का क्या रिक्वायरमेंट होता है? रोटी कपड़ा मकान, सिंपल है। रोटी कपड़ा मकान इन अ वे दैट उसको चाहिए रोटी जिंदा रहने के लिए, मकान एज इन रहने के लिए, और आपका कपड़ा चाहिए पहनने के लिए। टिपिकली कपड़ा भी नहीं चाहिए होता, उसको चाहिए होता है सेक्स, रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसको खाना और सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल के लिए जो जो चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 90% ऑफ नाइन, आई वुड रेदर से 95% ऑफ ह्यूमंस ऑन अर्थ, दे आर दे आर ऑन दैट लेवल। वो सर्वाइवल पे फोकस करते हैं कि भाई सुबह जाके काम करना है, फिर जब भी फ्री होता है तब एंटरटेनमेंट करना है। एंटरटेनमेंट आपका पॉलिटिकल न्यूज़ हो सकता है, या आपका सेक्सुअल न्यूज़ हो सकता है, नाचने वालों का वीडियो आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से यूट्यूब ने आई थिंक लास्ट ईयर 21,000 करोड़ जो है आपका एड रेवेन्यू शेयर किया है क्रिएटर्स के साथ, विच इज़ अ वेरी ह्यूज इकोनॉमी है। आपका यूट्यूब हैज़ बिकम एन इकोनॉमी, इट इज़ नॉट इवन एन इंडस्ट्री। यूट्यूब इज नॉट इवन एन इंडस्ट्री एनीमोर, इट हैज़ बिकम एन पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी, जहाँ पे आपका 21,000 करोड़, नियर अबाउट 3 to 4 बिलियन डॉलर जो है आपका यहाँ से आ रहा है एड रेवेन्यू के माध्यम से। और यहाँ पे यूट्यूब और भी ज़्यादा पैसा डाल रहा है टू ग्रो इट,
एंड अंबानी साहब ने बताया कि अभी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विच इज नियर अबाउट $20 billion दैट कैन रीच टू $100 billion एज वेल। $100 billion इन अ वे दैट एंटरटेनमेंट का वैल्यू लोग कितना देखेंगे। सो लोग जो है अभी आप देखोगे हर जगह पे लोग अपनी चीज़ों को जो उनको पसंद आता है वो उसको कंज्यूम करते हैं। मुझे जैसे पॉलिटिक्स पसंद है, मुझे जैसे फाइनेंस पसंद है, मुझे जैसे थोड़ा बहुत धार्मिक चीज़ें जो है वो पसंद है। स्पोर्ट्स, आई एम नॉट अ वेरी स्पोर्ट्स काइंड ऑफ आई एम नॉट इन टू ट्रैवल एंड ऑल। आई एम मोर इन टू मेकिंग मनी, आई एम मोर इन टू बाइक्स, आई एम मोर इन टू कार्स। एंड मुझे वो सब जो शौक है वही चीज़ मेरे फीड को ओपन अप करोगे आपको वही चीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आई एम मोर इन टू पॉलिटिक्स। पहले क्या होता था, आई टू टेक साइड्स ऑफ पॉलिटिक्स, बट अभी क्या है कि आपको समझ में आ जाता है कि भाई पॉलिटिक्स गेम क्या है। लोग जो है यहाँ पे पैसा बनाने आते हैं, उनको पावर भूख करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं। तो उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाकर सारा न्यूज़, यानी अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा था ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद हो गया, हमारे वेबसाइट में आपको सारा न्यूज़ जो है आपको डेली का हेडलाइंस जो है वो मिल जाता है। आप जाइए वहाँ पे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने से आपको सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, एक्सेस कर पाएंगे। एनआईएसएम का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नोट जो है आप यहाँ पे जाके परचेज भी कर सकते हैं, जो आपको मदद करेगा आपके एग्जाम को आसानी से क्लियर करने में। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। और यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं कि ज़्यादा एक्चुअली हेडलाइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा हेडलाइंस आपका आज है नहीं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने यहाँ पे कवर किया है एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम वन बाय वन, ताकि हम जो है इस चीज़ों को समझ पाएँ। और यहाँ पे इन चीज़ों को समझने के माध्यम से वी विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजन, सो वी कैन मेक मोर एंड मोर मनी। तो इस पे जो है हम यहाँ पे फोकस करेंगे। क्या हो गया भाई, एक सेकेंड। और मैं कोशिश कर, और यहाँ पे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई विल ट्राई टू डू सम लाइव वीडियोस। मैं बार बार वही कहता हूँ बट ट्राई करेंगे, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हम काम चलाएंगे एंड कोशिश करूँगा। अभी मैं जैसे मैंने बताया कि 1 महीना मैंने पूरा रगड़ा है खुद को, मतलब बिजनेस में रगड़ता मैं खुद को, मतलब आई रियली वर्क रियली हार्ड एंड आपको भी हार्ड वर्क करना चाहिए। बट बहुत बार ये होता है कि हार्ड वर्क करते कुछ होता नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ विच इज़ नॉट प्रोडक्टिव। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। लास्ट 1 महीने में तो मैं यही कर रहा था कि आई वॉज ट्राइंग टू बी मोर कंसिस्टेंट, मोर रूटीन एंड बोरिंग स्टफ बार बार करोगे ना तो उसमें प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ेगा एंड यू विल बिकम बेटर एट इट। एक होता है थ्रिल, मुझे हमेशा वो थ्रिल चाहिए होता है, इसलिए मैं नए नए चीज़ें करते रहता हूँ। इवन आई गॉट एक टाइम में ऐसा हो रहा था, आई वॉज फीलिंग सो, आई वुड रादर नॉट से बोर्ड, आई वुड लाइक काइंड ऑफ लाइक कुछ नया चाहिए। तो मैं बोर हो गया, तो मैंने सोचा कि भाई ये रैपिडो क्या होता है। तो मैं 1-2 दिन रैपिडो चलाया, बहुत मजा आया मेरे को एंड इट पेज शिट लो अमाउंट ऑफ मनी वहाँ पे। रैपिडो अगर आप सोच रहे हो ना कि अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो डेफिनेटली आप रैपिडो चला सकते हैं। उसमें आपका जो रेट होता है वो 60 से 70 रुपये आपका, 60 से 80 रुपये आपको पर आवर के हिसाब से देता है, दैट इज द आवरली रेट। और जो स्टूडेंट्स है उनके लिए आई थिंक पॉकेट मनी के लिए इट इज़ वेरी गुड, बट इफ़ यू एन एडल्ट एंड 80 to 60 रुपीज़ जो है वो आपका आवरली रेट वो पे करते हैं एंड दैट इज़ वेरी वेरी लो एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर पेइंग। बहुत कम पैसा है, बहुत कम पैसा है, बट आई रोड इट फॉर फन एंड आई एंजॉयड इट एंड 2-3 आई थिंक 10-15 राइड मैंने किया था एंड इट वॉज रियली फन एंड आई फिगर आउट कि भाई उसमें हैक जो है ना आप कैसे हैक कर सकते हो। वो चीज़ें जो मैंने की थी आप इजीली, वही मैं बोलता हूँ, जब आप थोड़ा सा गेम खेलोगे ना आपको पता चल जाता है गेम रूल, जो गेम है उसका रूल्स क्या है, और रूल जब समझ जाओगे तो आपको गेम खेलने में बहुत मजा आएगा, आप जीतोगे वहाँ पे ज़्यादा। एनीवे चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ। सेबी बिग आस्क बैफल्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो अभी जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि अभी स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जो फाइनेंशियल स्कैम्स है या फाइनेंशियल फ्रॉड्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ेंगे क्यों। पहले जैसे आपको चिटफंड वाला स्कैम होता तो और भी ज़्यादा बढ़े, उसी तरीके का स्कैम जो है और भी ज़्यादा होगा, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि लोगों के पास इनकम जो है वो ज़्यादा नहीं है, एक्सपेंसेस जो हैं वो आपका ग्रो कर रहे हैं। और जब भी आपका इनकम एंड एक्सपेंस के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है तो फिर आपको उसको फिलअप करने के लिए आपको चाहिए क्रेडिट, या आपको अपना इनकम बढ़ाना पड़ेगा या आपको एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। और आज के ज़माने में लोग जो है अपने एक्सपेंसेस को कम नहीं कर पा रहे हैं और अपने इनकम को बढ़ा नहीं पा रहे, बिकॉज मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट बहुत कम है एंड लॉट ऑफ पीपल आर विलिंग टू डू दैट वर्क फॉर यू। एंड इस जगह क्रेडिट इज बिकमिंग अ वेरी गुड टूल है। इसलिए आप देखोगे जितने भी स्मॉल फाइनेंस कंपनीज हैं उनका भी हालत खस्ता है क्योंकि उसका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बट स्टिल ओवरऑल पीपल आर लुकिंग फॉर मोर एंड मोर क्रेडिट एंड मोर इनकम। तो स्मॉल या स्मार्ट इनकम या जल्दी इनकम के चक्कर में वो जो है पैसा डुबा रहे हैं। तो इसलिए आपका सेबी ने क्या बताया, सेबी ने आपका डिमांड किया है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं टेक अ मोर प्रोएक्टिव रोल इन प्रिवेंटिंग क्वेश्चनएबल कंपनीज फ्रॉम एक्सेसिंग इक्विटी मार्केट्स। एंड जैसे आपका जेनसॉल का हो गया, जेनसॉल का आपने सुना होगा, बहुत अच्छा कंपनी था, बट जस्ट 30-40 करोड़ का या 60 करोड़ की वजह से पूरा कंपनी बंद हो गया। जो ब्लू है उन्होंने चला रहा था
वो पूरा ब्लू कंपनी बंद हो गया बिकॉज या 70-60 करोड़ का उन्होंने घपला किया। टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम अ लेमन्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई टिपिकली डोंट केयर कि अगर आपका 10,000 करोड़ का कंपनी, इवन 6,000 करोड़ का कंपनी, अगर जो ओनर है वो अगर 60 करोड़ का घपला कर रहा है, let it be. It's wrong, obviously it is wrong. Let it be, reason because उस कंपनी, वो कंपनी जब शुरू होता है ना, उस स्केल पे जब वो चला जाता है तो वो एक इकोसिस्टम बन जाता है। वहाँ पे हजार हजार लोग काम कर रहे हैं, हजार हजार कस्टमर्स हैं, रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है। तो अचानक से जब वो ब्लू बंद हो गया ना, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो गया, भाई हम क्या करेंगे, अभी हम कहाँ पे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बट अगेन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सब कुछ जो है इंडिया में या सब कुछ ग्लोबली सब कुछ जो है मैनेज किया जा सकता है। ऑल्दो सेबी यहाँ पे बोल सकता है, सेबी यहाँ पे पेनलाइज कर सकता है, बट अगेन यू कैन नॉट स्टॉप इट। ये यू कैन नॉट स्टॉप इट बिकॉज ग्रीड, जैसे मैंने बताया था, 7 डेडली सिंस वो बेसिक नेचर है ह्यूमन का। और जैसे मैंने बताया कि जानवर, ह्यूमन, देवता। जानवर जो है वो खुद के लिए करता है, ह्यूमन जो है खुद के लिए भी करता है, दूसरों के लिए भी करता है, और देवता जो है वो सब कुछ दूसरे के लिए करता है, खुद के लिए कुछ नहीं करता है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस अगर आप समझ पाते हैं तो फिर आपके लिए लाइफ का गेम खेलना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है परफॉर्म और पेरिश, रिलायंस रिटेल वार्निंग टू स्टोर्स। तो बहुत सारे ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि रिलायंस स्टोर जो है बहुत जगह पे खुल रहे हैं और बहुत जगह पे बहुत जल्दी बंद भी हो जा रहे हैं। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 6 से 12 महीने के अंदर आपको जो है ब्रेक इवन करना पड़ेगा। दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इस जगह पे क्या करना पड़ेगा कि उनको हाइब्रिड मॉडल में गेम खेलना पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल में कैसा करना पड़ेगा, हब एंड स्पोक मॉडल में। यानी हब एंड स्पोक मॉडल, जैसे क्रोमा गेम खेल रहा है, जैसे ब्लिंकिट गेम खेल रहा है, ब्लिंकिट का जो डार्क स्टोर है वो जैसे जिस तरीके से गेम खेल रहा है कि यहाँ पे आपका जो शोरूम है दैट शुड बी प्राइमरली, जैसे लेंस कार्ड इज अ वेरी गुड एग्जांपल, लेंस कार्ड इज अ वेरी गुड एग्जांपल। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका रिटेल स्टोर है, जो स्टोर है, स्टोर को आपको एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आपका रिलायंस रिटेल की जितने भी चीज़ें हैं, अगर जैसे मेट्रो है, मेट्रो इज़ वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स। यानी आप वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करो और आपके घर में जाके जो है वो डिलीवर हो जाएगा। उस जगह पे काम कर सकते हैं। और ये हब एंड स्पोक मॉडल, जैसे मैंने बताया कि सर्विस सॉरी सप्लाई चेन जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे ह्यूमन लेबर इज रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे गिग इकोनॉमी के माध्यम से दे विल बी एबल टू लेवरेज इट। And innovation is there, a lot of innovation can be done here, but let's see how it works. And a historic stock swap, it's DII street after 22 years. तो यहाँ पे देसी ने जो है it owns more share in NSE listed companies than गोरा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि गोरा जो है मार्केट से आस्ते आस्ते वो कल्टी मार रहा है, वो पैसा निकाल के निकल गया है। अभी जो है देसी यहाँ पे गेम खेल रहा है। सो आपको समझना पड़ेगा कि अभी इसका मतलब होता है कि मार्केट अभी स्टेबल जगह पे ही रहेगा। उसमें ना आपको जो भयानक ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा था ना वो देखने को मिलेगा, ना आपको जो डाउन टर्न है वो भी नहीं देखने को मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। रीजन बिकॉज फिर वहाँ पे ये जो सो कॉल्ड रिसेशन है, ये जो डाउनफॉल है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज जो देसी है, देसी में आपको समझना पड़ेगा, देसी में रिटेल का जो पार्ट है, यानी जो जैसे मैंने इंडिविजुअली पैसा लगाया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। यहाँ पे पैसा किसने लगाया है, म्यूचुअल फंड ने लगाया है, LIC ने लगाया है, जो आपके फॉर एग्जांपल PPF ने लगाया है, प्रोविडेंट फंड, यानी जो लार्ज स्केल फंड्स है उन्होंने यहाँ पे पैसा लगा के रखा हुआ है। यानी देसी DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो गेम अभी खेल रहे हैं। तो इट्स अ गुड थिंग, रीजन बिकॉज वो पैसा अभी निकालेंगे नहीं, बिकॉज पैसा निकालेंगे तो मार्केट फॉल करेगा। मार्केट फॉल करेगा तो फिर क्या होगा कि ओवरऑल जो है मार्केट फॉल करेगा तो जो आपने पैसा डाल के रखा वो नीचे गिरेगा, एंड दे डू नॉट वांट दैट। तो गोरा अभी मार्केट में नहीं आएगा, सो दैट शोज दैट मार्केट में देयर विल बी स्टेबिलिटी देयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं कि अभी इस जगह पे मैं क्या गेम खेलूंगा, आई विल बी वेटिंग, बिकॉज यहाँ पे मार्केट एज सच नीचे नहीं जाएगा। जो आपको देखने को मिलेगा, मार्केट एज सच नीचे नहीं जाएगा, बट कुछ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपका हल्का इरोजन होगा, यानी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है वो पैसा मूव करेगा। एंड आई विल बी वेटिंग बिकॉज गोरा यहाँ पे कुछ महीनों बाद या कुछ एक क्वार्टर बाद जो है वो थोड़ा सा पुश करना शुरू करेगा, एंड विच विल बी क्वाइट अ गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उस इंडस्ट्री में हम देखेंगे 10% 15% का ग्रोथ लेके फिर वहाँ से हम पैसा निकाल के पैसा कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेड, अभी प्राइमरी स्विंग ट्रेडिंग है, अभी मार्केट विल बी वेरी वेरी स्टेबल, सो स्विंग ट्रेडिंग इज द वे टू गो। हल्का फुल्का एकोमुलेशन भी कर सकते हैं। एंड जैसे यहाँ पे ये है, अगर आप नीश, आपके पास एक्सपीरियंस है, स्पेशलिस्ट को लोग हायर कर रहे हैं, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस बेसिक चीज़ देख सकते हैं। India's advanced light helicopter grounded since January due to technical concern is now cleared for use. मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए यार, मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ गोरों से आपका लिया जाता है, गोरे से लिया जाता है,
तो दैट इज़ द रीज़न वाई इंडिया में डोमेस्टिक जो आपका मिलिट्री बोल सकते हो, डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जैसे जूता, बूट, हेलमेट ये सब भी बनाते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पा रहे। आप पब्लिकली प्राइवेट कंपनीज को आप आर्म्स बनाने का लाइसेंस नहीं दे रहे हो। दो तीन या चार पांच कंपनीज हैं जो आपका पिस्टल बना रहे हैं, बट वो भी जो है बहुत डिफिकल्टी से बना रहे हैं। आपका करप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्राइवेट कंपनीज को आर्म्स, स्मॉल आर्म्स बनाने का भी लाइसेंस अगर दे देते हैं, एम्यूनिशन बनाने का भी अगर लाइसेंस दे देते हैं, तो उसमें फ़ायदा ही हो जाएगा। ठीक है, लोकल एरिया में जितना क्राइम होना है वो तो हो ही रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा लोग जो है स्मगलिंग करके लेके आ रहे हैं, चाइना से आ रहा है थ्रू वाया म्यांमार, थ्रू नॉर्थ ईस्ट, तो आ ही रहा है, नेपाल के थ्रू आ रहा है। उसको आप रोक नहीं पा रहे हो, या सर्टन सर्टेन एस्पेक्ट तक जो है वो आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आप इसको ग्रो करने देते हैं, सो स्पेशली स्मॉल आर्म्स में ग्रो करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अप्रैल जीएसटी डिफाइज हेडविंड्स। सो यहाँ पे आपको यही देखने को मिल रहा है कि आपका जो ग्रोथ है वो 12% बढ़ा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये भी चीज़ देखने को मिलेगा क्योंकि टैक्स जो है, टैक्स का जो स्लैब है वो ऊपर की तरफ गया है। सो लॉट ऑफ कंपनीज आर एक्चुअली डिक्लेयरिंग देयर सेल्स। ठीक है, तो डिक्लेयर करें तो वहाँ पे आपका जो है कंजम्पशन आपको आस्ते आस्ते अच्छा देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादातर जो पेमेंट है वो आपका यूपीआई के माध्यम से हो रहा है, तो वो आपका वाइट में पैसा आ रहा है। सो वही उसी का रीज़न है कि आपका जो जीएसटी है वो आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। एंड अगेन लोकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप की फॉर प्राइवेट न्यूक्लियर प्लांट्स। एंड प्राइवेट न्यूक्लियर प्लांट्स, मैंने जैसे ऑलरेडी मैं बहुत बार बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट न्यूक्लियर प्लांट्स को अगर आप ग्रो नहीं करते हैं तो फिर आपका जो एनर्जी क्राइसिस हमारे यहाँ पे शुरू होने वाला है कपल ऑफ डेकेड्स में, तो वो एनर्जी क्राइसिस को आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड लेस थर्मल एंड मोर न्यूक्लियर एंड हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, बट वो एग्जीक्यूशन हम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है। प्राइवेट प्लेयर्स को आप यहाँ पे गेम खेलने नहीं दे रहे हैं। एंड जिन कुशल इंडस्ट्री जो है वो आपका आईपीओ में आ रहा है, दिस इज अ छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी, सो विच इज़ वेरी गुड थिंग। नए नए कंपनीज आ रहे हैं, यानी आईपीओ के लिए बहुत सारे कंपनीज ओपन अप कर रहे हैं। एफपीआईज हैव बिगन टू ओपन द टैप्स, दे हैव टर्न नेट बायर्स। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि हल्का फुल्का वो परचेज करेंगे, बट वो कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक करेंगे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक। यहाँ पे आपको हल्का फुल्का अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मे बी एट द एंड ऑफ द मंथ, मई महीना शुरू है, मे बी एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल स्टार्ट डूइंग स्टॉक एनालिसिस अगेन लाइव, कुछ करेंगे। बिकॉज वो टाइम निकालना पड़ता है, आपको समझना पड़ेगा कि जब आप डिसिप्लिन वे में काम करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको टाइम निकालना पड़ता है हर एक टास्क के लिए। और यहाँ पे आप 10 चीज़ नहीं कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि भाई अगर आपको किसी जगह पे ग्रो करना है ना, आप अगर फॉर एग्जांपल जेनरिक काम कर रहे हो, डेटा एंट्री का काम कर रहे हो, तो आपके लिए कोई इशू नहीं, आप 10 काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब भी आप कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है। आप जब आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू 10 थिंग्स इन अ सिंगल डे। मे बी आप दो मैक्सिमम 2 से 3 काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। छोटे छोटे मोटे काम रूटीन वर्क तो करना ही पड़ता है। जैसे आप ऑफिस में जा रहे हो, पानी पी रहे हो, बाथरूम जा रही हो, तो आपको करना ही पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप वैल्यू क्रिएशन करते हैं लोगों के लिए, अपने कस्टमर के लिए, अपने ऑडियंस के लिए, वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है। सो 10 चीज़ नहीं कर सकते। तो बीच में मैं वही कर रहा था, मैं डे ट्रेड ये सब कुछ कर रहा था, एंड आई वाज सो इन अ हचपच, मतलब दिमाग खराब हो गया था। सो उसके बाद मैंने इसलिए 1 महीने का ब्रेक लिया कि चलो स्टेबल होते हैं, लाइफ को स्टेबल आगे लेके जाते हैं। नहीं तो एक ही जगह पे मैं अटक गया हूँ, ऊपर नहीं जा पा रहा, उसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ। Crude oil prices recover from day's low as US equity rally, and this is generic। ये आपको मैंने ये जो न्यूज़ है आपने 8 महीने में लास्ट 10-15 बार देखा होगा। कुछ वार होता है, नीचे की तरफ जाता है, यूएस इक्विटी ऊपर की तरफ जाता है, तो ऑयल का प्राइस जो है वो स्टेबल होता है। कभी 75 है, 65 है, बट जिस रेट पे आप जो ऑयल खरीद रहे हैं वो कांस्टेंट ही है, उसमें आपको कोई कम नहीं देखने को मिल रहा है। गोल्ड जो है उसका वैल्यू जो है वो गिरा है, अभी वो 1 लाख जो है टच कर गया था, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि दैट शोज दैट पीपल आर बाइंग मोर एंड मोर गोल्ड। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चाइना बहुत ज़्यादा गोल्ड आपका परचेज कर रहा है, बिकॉज उसको पता है कि भाई आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू गो फॉर गोल्ड स्टैंडर्ड। हम जो है यूएस को एज अ स्टैंडर्ड करेंसी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सो हमें गोल्ड स्टैंडर्ड पे ही जाना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन वे दे आर अकोमोडेटिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ गोल्ड, डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत ज़्यादा गोल्ड है, और आपका गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत ज़्यादा, रिजर्व बैंक के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड इसलिए जो लोकल कंजम्पशन जो पहले बहुत ज़्यादा होता था वो अभी नहीं कर पा रहे, बिकॉज गोल्ड हैज़ बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बट आई टिपिकली बाई सिल्वर, आई डो नॉट बाई गोल्ड। आई हैव अ गोल्ड कॉइन दो, बट आई एम नॉट रियली दैट इंटरेस्टेड इन गोल्ड, बिकॉज सिल्वर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था। बट अभी गोल्ड जिस तरीके से जितना रिटर्न दे रहा है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 2600 करोड़ में आपका कार्लाइल ने आपका पीएनबी हाउसिंग से एग्जिट ले लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे जो गोरा है
वो आपका आस्ते आस्ते निकल रहा है। एंड प्राइवेट बैंक्स रेस्ड लेंडिंग चार्जेस, यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया है 25 BPS आपका, यानी 0.25% इंटरेस्ट रेट आपका, रेपो रेट जो है वो कम हो गया है। बट फिर भी जो है बैंक आपका इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा है, बिकॉज उसको दिख रहा है कि भाई उसने जो लोन लेके रखा हुआ है बॉन्ड के माध्यम से, ठीक है, 81 बॉन्ड के माध्यम से, उसको तो पे बैक करना पड़ेगा ना। सो रेपो रेट जो भी हो वो गवर्नमेंट कभी बढ़ाता है कभी कम करता है, तो उस जगह पे दे हैव टू रिकवर दैट मनी। और यहाँ पे मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या एंड नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, बिकॉज एक्सपेंसेस आर बिकमिंग हायर। एंड और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आरबीआई हो या जो भी हो, सब बोलेंगे कि आप जो है अपनी इंफ्रा को इम्प्रूव करो। इंफ्रास्ट्रक्चर को जब भी आप ग्रो करेंगे या इम्प्रूव करेंगे तो वहाँ पे पैसा चाहिए होगा, तो वहाँ पे आपका बैंक्स का केपेक्स जो है वो ग्रो करेगा। तो बेसिक चीज़ है, आपको पढ़ने की भी न्यूज़, मेरे को पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, मोरलेस पता चल जाता है भाई इसके माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अडानी का जो है एक्सेप्शनल गेन की वजह से आपका नेट प्रॉफिट जो है 7 गुना बढ़ गया है। अडानी बिलीबार में उन्होंने बेचा हुआ था, तो इसलिए उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स स्टेक। अपने बुक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और कुछ नहीं। अडानी पोर्ट का जो है प्रॉफिट जम किया है 37%, तो इसका पोर्ट वाला बिजनेस ही इसका जो है कैश काउ है, इसका कैश काउ है। यूट्यूब के बारे में मैंने बात किया था, विच इज़ गुड थिंग। जैसे गिग इकोनॉमी विल बी द फ्यूचर इन नेक्स्ट 10 years। तो सबको कुछ ना कुछ गिग इकोनॉमी करना पड़ेगा। जैसे मैं बोर हो रहा था, ठीक है, तो मैं रैपिडो चला लिया 1 घंटा, ठीक है, उसमें से 1 घंटे में मैंने 140 रुपये कमा। जैसे मैंने बताया ना, हैक आपको करना है, बट ऑन एन एवरेज इट पेज यू अराउंड 60 to 80 रुपीज़ पर आवर। सो 140 रुपये मैंने कमाया, सो इट्स फन फॉर स्टूडेंट, इट्स लाइक फन। 140 रुपये कमा लिया भाई, और क्या चाहिए। आप फॉर एग्जाम्पल घर, ऑफिस से घर जा रहे हो, आप एक रैपिडो राइड ले लो ना, वहाँ पे आपको 80 रुपये या 90 रुपये निकल जाएगा। एटलीस्ट आपका पेट्रोल का जो खर्चा है वो तो निकल जाएगा, और क्या चाहिए। सो दैट्स रियली रियली फन। इसी के माध्यम से आप देखोगे गिग इकोनॉमी विल ग्रो एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी दैट अट्रैक्टिव। आई वुड नॉट से कि बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट विल नॉट बी दैट अट्रैक्टिव बिकॉज इट विल नॉट पे दैट मच। एंड निर्मला ताई बोल रही है कि भाई आपका डोमेस्टिक एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस पे फोकस करो, और उस पे जो है उसी के माध्यम से जो है हमें पैसा कम, मतलब अपने इकोनॉमी को जो है स्टेबल रखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं कर रहे भाई, एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए ना आपका। डॉलर में जब भी कमाओगे तभी आप पैसा जो है, मतलब डॉलर की शक्ल में जब कमाओगे तो ज़्यादा पैसा होता है, प्रॉफिट इसमें ज़्यादा होता है। पावर कंजम्पशन बहुत ही कम है, मार्जिनल है। लास्ट ईयर में देखा था और भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ था, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जुबिलेंट जो है आपका 40%, ये तो बेसिक चीज़ है। पेट्रोल का भी जो है ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये कि लोग गाड़ी खरीद रहे हैं लोन पे, बट उसको चला नहीं रहे हैं। डीजल गाड़ी बिकता ही नहीं है, बट डीजल व्हीकल्स का जो है, और इसमें आपने देखा है कि डीजल व्हीकल्स उतना ज़्यादा बिकता नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे लाइक नियर अबाउट सेम ग्रोथ है। सीएनजी का भी ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज सीएनजी वॉज टिपिकली अ वेरी चीप फ्यूल, बट इट हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी एक्सपेंसिव, नियर अबाउट एक्सपेंसिव, नियरली सेम प्राइस ऑफ पेट्रोल, सो डजंट मेक सेंस। एंड इसके बारे में हमने बात किया है। वेदांता का भी आप जाके चेक कर सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड और क्या है इसमें, एंड बस मोरलेस सेम चीज़ है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट जब अड़ जाती है, वहाँ पे जब लॉबी जो है बहुत तगड़ा लॉबी है, जो ऑटो वाला लॉबी है, उसने आपका बाइक टैक्सी जो ज़्यादातर जो रैपिडो कंपनी है, ओला उबर कंपनी, सब बैंगलोर बेस्ड है, बट वहाँ पे आप बैंगलोर में आप रैपिडो नहीं चला सकते, विच इज़ वेरी सैड। एंड ये आपको दिखाता है कि किस तरीके से ऑटो लॉबी जो है आपका जीना हराम कर सकता है, या कोई भी लॉबी जो है, जो अच्छा चीज़ हो रहा है, जो मार्केट को बेनिफिट कर रहा है, और जो उस चीज़ को ये लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉबी लॉबी या ट्रेड यूनियन, कोई भी यूनियन बाजी कैन बी हेल्पफुल बट कैन बी डेट्रीमेंटल टू योर इकोनॉमी एज वेल, वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। एंड प्रीटी मच ये सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, बिकॉज दीज कंपनीज विल बी गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट एंड विल बी सेइंग दैट हम यहाँ पे आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर नॉट, इवन अगर डायरेक्ट कंपटीशन में है तो जो अच्छा प्राइस देगा, जो अच्छा सर्विस देगा, वो तो पैसा कमाएगा ना, तो वाई आर यू बैनिंग देम डजंट मेक सेंस। एंड या दैट्स अबाउट इट, बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड अगर कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उसी के साथ साथ आपको इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। एंड कल जो है आपके साथ मिलेंगे, कल बात करेंगे, बाय।